बेनीपुरी रचना माटी की मूर्तें। प्रकाशन वर्ष 1946। अब तक हम पढ़ चुके हैं रज़िया को, बलदेव सिंह को, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत और भौजी को। आज हम देखने जा रहे हैं परमेसर को। उस दिन अपने दफ्तर में कागज़ के ढेर और काम की भीड़ में बैठा था कि श्रीराम गांव से आया और कुशल क्षेम पूछने पर बोला, परमेसर बहुत बीमार है, बेजान, जाने बेचारा बचता है कि नहीं। परमेसर मेरी पट्टीदारी का ही एक व्यक्ति है, लेकिन न तो इतनी निकटता उससे है, दूसरे उसमें ऐब भी ऐसे हैं जिनको देखते हुए उसके लिए काम धाम छोड़कर दौड़े दौड़े बेनीपुर जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परमेसर फिजूल खर्च है, आवारा है। सारे घर को उसने बर्बाद कर दिया, कर्ज पर कर्ज किया, पुश्तैनी ज़मीन बेच ली और अंत में उस साल उसने अपनी बीवी के गहने बेचकर गांजा में फूंक दिए। उसने मेरे परिवार की इज्जत में बट्टा लगाया है, अपने घर वालों को संकट और कष्ट में डाला है, खुद भी अब फटेहाली में मारा मारा फिरता है। कमबख्त मरे, ऐसे आदमी का मरना ही ठीक। मैंने इस तरह के तर्कों से अपने मन को संतोष दिया और फिर काम में लग गया। किंतु ज्यों ही शाम हुई, काम की भीड़ छटी, थोड़ा निश्चिंत हुआ, परमेसर का ध्यान फिर आया और रात को ही स्टीमर से घर के लिए रवाना हो गया। यही है परमेसर का घर। पुराने चौपार मकान के बदले यह राम मड़ैया, एक ही राम मड़ैया, वही चौका घर, भंडार घर, शयन घर। उसी में उसकी माँ रहती और उसकी पत्नी भी, भाई भी, बाल बच्चे भी। बूढ़े पिताजी उसी के ओसारे के एक कोने में, और दूसरे कोने में यह परमेसर पुआल पर पड़ा है। एक पुराने फटे चिटे दोहर से हवा के लिए आड़ कर दी गई है। उसे भीषण रोग ने पकड़ा है, अतिसार। 104 डिग्री का बुखार और दस्त पर दस्त हुए चले जा रहे हैं। सारा वातावरण गंदगी और बदबू से ओतप्रोत। तो भी बेचारी माँ सेवा में लगी, बूढ़ा बाप हाय तौबा मचाए हुए और बेचारी पत्नी एक कोने में सिमटी सिकुड़ी सहमी सिसकती। अतिसार क्यों हुआ? इधर खाने पीने में दिक्कत थी, कई जून का भूखा था। एक सज्जन शकरकंद खोद रहे थे, उनके पास हंसते हुए गए और हंसी हंसी में कच्चे शकरकंद पेट भर ठूंस लिया। शकरकंद पचे नहीं, दस्त खुल गए, बुखार दौड़ आया। वह अर्धचेतन पड़ा है, कभी कभी मुश्किल से आंखें खुलती हैं, आंखें जो बिल्कुल धंसकर कोटर नहीं, गहवर में चली गई हैं। तमही का वक्त नहीं था, निकट के आयुर्वेदिक अस्पताल के वैद्य जी को बुलवाया। उन्होंने देखा, दवा दी, किंतु कहते गए, लक्षण अच्छे नहीं, रात निभ जाए तो कोई आशा की जाए। वह रात नहीं निभी, परमेसर चलता बना, घर वालों को रुलाकर, गांव वालों को अफसोस में डालकर। गांव वालों को सिर्फ उसी दिन अफसोस नहीं हुआ, जब जब होली, दशहरा, दिवाली, छठ या कार्तिक पूर्णिमा आती, परमेश्वर के लिए उसासें ली जाती हैं। निस्संदेह परमेश्वर आवारा था, किंतु उसकी आवारगर्दी एक ऐसी आग थी जो खुद को जलाती है लेकिन दूसरे को रोशनी और गर्मी ही देती है। बचपन में हम सबके साथ पढ़ने बैठा, तेज था किंतु पढ़ा नहीं, बड़ा गोरा छरहरा नौजवान। एक अच्छे घर में शादी हुई उसकी, कालक्रम से बच्चे भी हुए, उसके पिता बिल्कुल सुधुआ थे। अतः सयाना होते ही घर का मालिक बन बैठा। घर की बागडोर हाथ में आते ही मन की बागडोर ढीली कर दी, मन की हाथ की। रोज़ पैठैया जाता, जब तब शहर जाता, हर मेले में ज़रूर ही जाता, मौका मिले तो तीरथ की दौड़ भी लगा आता। उसके ही लायक कुछ दोस्त भी मिले उसे, गांजे के दम लगने लगे, पैतृक संपत्ति स्वाहा होती गई। एक दिन ऐसा भी आया कि परमेसर बिल्कुल अकिंचन हो बैठा, किंतु यह अकिंचनता उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला सकी। गांजा छूटा, भांग की चिल्म चलने लगी। मेरी और भांग को कोई पूछता नहीं, इधर उधर सब जगह उसका जंगल सा लगा रहता है। परमेश्वर जंगल से खूब दलदार पत्तियां चुनकर लाता, सुखाता, संजो कर रखता, खुद पीता, यारों को पिलाता। उसके दरवाजे पर हमेशा एक ढोलक और कई जोड़े झाल बने रहते। शाम हुई नहीं कि परमेश्वर की राम मड़ैया गुलजार हुई। 12 मास 24 पख उसके दरवाजे पर मंगल मचता। भले ही कई कई दिन तक भरपेट भोजन नहीं नसीब हुआ हो, किंतु इससे गाने बजाने में कोई अंतर नहीं आता। रसिक स्वभाव, दरवाजे पर फूल के कुछ पेड़ जरूर लगे होते और एक बड़ा गांव भर से ऊंचा महावीर झंडा हमेशा लहराता रहता वहाँ। गांव के बड़े बूढ़े उसकी निंदा करते, भर्त्सना करते, गालियाँ तक देते, किंतु बच्चे और नौजवान का झुंड हमेशा उसके आगे पीछे दौड़ता फिरता।
खेत में तोरी फूली कि परमेसर की होरी पहुंच गई। सरसों का पीला फूल देखते ही परमेसर ने होली गाना शुरू कर दिया। और जिस दिन वसंत पंचमी हुई उस दिन से तो मानो उसे बदमस्तियों का लाइसेंस मिल गया। पेट काट काट कर पैसे बचा कर रखता इन दिनों के लिए। डफ पर नया चमड़ा चढ़वाया गया, झाल में नई डोरियां लगाई गई, ढोलक पर नया गद दिलाया गया। शाम से ही जो होली शुरू होती, आधी रात के बाद भी हा हा हू हू से गांव में कोलाहल मचा रहता। और ऐन होली के दिन भोर से ही परमेसर के दरवाजे पर तैयारियां देखिए। भैंस का दूध कहीं से किसी तरह ऊपर करता, चीनी ना हो तो गुड़ ही सही। बड़ी हसल पर भांग की पत्तियां लोने के लोने पिसता पिसवाता, उन्हें पानी दूध और गुड़ में मिलाता, खुद छक छक कर पीता, यारों को पिलाता। फिर उन्हें लेकर गांव में निकलना, चाहे कुरुजन हो या छोटे बच्चे। जो उनके सामने आए उन पर कीचड़ पड़ी। कोई नाराज हो या गालियां दे, परमेसर को क्या परवाह। होली के दिन की गालियां तो आशीर्वाद होती है ना। गांव भर में भथ भूत कर वह सरहे में निकलता। जो पथिक उस दिन मेरे गांव की सीमा से निकले उसकी तो दुर्गत ही समझिए। कीचड़ गोबर पानी बस सर से पैर तक उन्हें नहलाया गया। इस कीचड़ उछाल में अजब धमाचौकड़ी मचती। कोई इधर भागा जा रहा, कोई उधर दौड़ रहा, ललकारे दी जा रही, हंसी के फव्वारे छूट रहे। इस तरह दोपहरिया आई तब सब पोखरे में पहुंचे। वहाँ खूब उभक चुभक हुई। तब घर भोजन करके परमेसर की होली मंडली तैयार हो गई। परमेसर अपने हाथ में डफ लेता, नशे के मारे आंखें लाल बनी हुई और अबीर से उसके चेहरे और शरीर ही की क्या बात, सिर के बाल तक लाल बने रहे। बीच में परमेसर का डफ, चारों ओर झाल करताल झांझ लिए गाने बजाने वाले, जिन्हें अपार दर्शक घेरे रहते। परमेसर क्या सिर्फ डफ ही बजाता? निस्संदेह उसके हाथ ताल पर डफ पीटे जाते, किंतु उसके तो अंग अंग मानो गा बजा रहे। उछलता कूदता नाचता हाहा करता। परमेसर केंद्र में ही नहीं था, वह इस साज सज्जा का पूरा केंद्र बिंदु था। गांव के धनी गरीब एक एक के दरवाजे पर गाता बजाता स्वांग करता। अंत में वह शिव मंदिर जाता और वहां से बड़ी रात बीते चेता गाते लौटता। परमेसर के बाद भी गांव में होली होती, किंतु वैसा रंग कहाँ जम पाता। यूं ही दशहरे के 10 रातों में वह गांव में कोलाहल मचाए रहता। मेरे गांव में इन 10 रात में ओझा लोगों द्वारा भूत खिलाने का रिवाज था। अब करीब करीब खत्म हो रहा है, किंतु इस मृत प्राय चलन में परमेसर ने मानो जान डाल दी थी। अपने दरवाजे पर गांव भर के ओझों को नवेता देकर बुला लेता। बीच में धूप जल रही है, धूप के सामने सातों बहन दुर्गा के नाम पर 7 जगह चावल, सिंदूर और ओढ़हुल के फूल एक पंक्ति में रख दिए गए हैं। उस पंक्ति के आगे बेंत की एक लाल छड़ी है। ओझा लोग गीत गा रहे हैं, झांझ बजा रहे हैं। गीत का स्वर उठान की आखिरी शिखर, आखिरी चोटी पर पहुंचा नहीं कि उनमें से किसी न किसी के शरीर पर कोई भूत, ब्रह्म, चुड़ैल, देवी आदि कई कोटि है उनके आया। भूत आते ही ओझा शरीर हिलाने लगे, पहले धीरे धीरे फिर जोर जोर से। शरीर हिलाते हिलाते बेत उठाई और उस बेत से अपने शरीर पर तड़ तड़ लगे मारने। ओझा बेत से शरीर को पीटे जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं, देखो महाराज, घोड़ा कमजोर है, ज्यादा पिटाई मत करो। बड़ी आरज़ू मिन्नत के बाद भूत महाराज को दया आई तो छड़ी फेंक ओझा कोहनी जमीन पर पटकने लगे, यहाँ तक कि जमीन खोद दी। बत्ती जला के मुंह में चबा जाना, हाथ पर धधकती आग वाली ठिकनी रख देना आदि करतब भी दिखाए जाते और अंत में भेंटी ठीकी जाती। मन की बात कहकर उसकी पूर्ति के उपाय बताकर भूत चला जाता। भूत आते ही दर्शक मंडली में खलबली मच जाती। अजब अजब प्रश्न किए जाते, चीजें मांगी जाती। परमेसर के हाथ में मानो भूतों का सूत्र हो, जिस ओझा पर जिस भूत को चाहे वह मंगा सकता था। कभी कभी वह खुद अपने पर भी भूत बुलाता। उसके भूत अजब किस्म के होते, नए हाव भाव करते, नई बोलियां बोलते और उनके आशीर्वाद ऐसे होते कि सुनते ही लोग लोटपोट हो जाते। प्राय परमेसर के भूत से ही मजलिस खत्म होती, क्योंकि वह खाँव खाँव कर लोगों पर, खासकर बच्चों पर टूटता। भगदड़ मच जाती। हंसते हंसते परमेसर की यशोगाथा गाते लोग घर आते।
दिवाली कोई सजावे लुघाटी भांजे का इंतजाम वह करता। बांस की कोपलों के सूखे बोकले इकट्ठे कर बांस की ही कमाचियों में उन्हें गूंथ लेता और शाम होते ही उनमें आग लगाकर अपनी मंडली के साथ समूचे सरहे को जगमग कर डालता। यूं ही होली के होलिका दहन का प्रबंध भी वही करता। गांव भर के पुआल डंठल आदि इकट्ठा कर एक महान टीला बना देता। जो लोग सीधे नहीं देते उन्हें उनकी चीजें चोरी भी करा लेता और उसी पर डाल देता। प्रायः वह खुद ही उसमें आग लगाता और तरह तरह के कुतूहल से उसे जलाता बुझाता। कार्तिक पूर्णिमा। बस परमेश्वर अपनी मंडली के साथ गंगा स्नान को चला। स्टेशन पर आया। टिकट कौन काटता है? जब पैसे रहे तो भी टिकट कटाना उसकी शान के खिलाफ था। अब तो पैसे प्राय रहते ही नहीं। रास्ते भर टिकट चेक करने वालों से आंख मिचौली होती जा रही। स्टेशन पर पहुंचने के पहले ज्यों ही गाड़ी धीमी हुई कि रफू चक्कर। कदाचित स्टेशन पर पहुंच गया तो तार के घेरे फांद फूंद कर निकल चला। कभी धक्का मुक्की भी हो गई तो कभी मारपीट भी कर ली। परमेश्वर के ख्याल से मलेच्छ को पैसे दे देने के बाद गंगा स्नान का कोई महत्व नहीं रहता। प्लेजा घाट से लेकर सोनपुर के मेले तक परमेश्वर क्या क्या न तमाशे करता। कभी सर पर त्रिपुंड चंदन किए गंगा किनारे यह स्नानार्थियों को सुफुल पढ़ा रहा। कभी मंडली के बीच में परमहंस साधु बना बैठा लोगों की मनोकामना सिद्धि के लिए भभूत बांट रहा। कभी वह ओझा बना कितनी ही कुल कामनियों की गोद भर रहा। इन तमाशों से जो पैसे मिल गए, मंडली भर में मिठाइयाँ बटी, गांजे उड़े। इन तमाशों में प्रवंचना का भाव कभी नहीं था तो सिर्फ मनोरंजन का, आमोद प्रमोद का। प्रवंचना तो उसमें थी ही नहीं। अगर यह होती तो बेचारे की यह दुर्गत क्यों होती? वह उन लोगों में था जो दुनिया में हंसने हंसाने के लिए ही आते और हंसते हंसाते ही चल देते हैं। इधर आखिर में जब उसकी हालत बड़ी खराब हो गई थी, एक दिन मैंने उसे बुलाकर बहुत समझाया था। क्यों जी, यह क्या कर रहे हो? अरे अपनी ओर नहीं देखो, अपने माता पिता की ओर तो ध्यान दो। यह भी नहीं तो अपने बाल बच्चों की ही जिम्मेदारी समझो। तुम कोई कुंद जहन आदमी नहीं, तुम में काफ़ी अक्ल है, बुद्धि है, उससे काम लो। खेती बाड़ी में मन नहीं लगता तो कोई दूसरा रोजगार देखो। शहर में कोई छोटा भोजनालय ही खोल लो, खा पी के कुछ पैसे बच जाएंगे। मैंने कई ऐसे आदमियों के उदाहरण भी दिए जो ऐसे छोटे छोटे रोजगार से अपनी और अपने परिवार की परवरिश चला रहे थे। उस समय तो कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों बाद सुना परमेश्वर ने अखाड़ा घाट पर एक भोजनालय खोला है और इस भोजनालय के लिए उसके पास नहीं, उसकी पत्नी के पास जो आखिरी धन सोने का कंठा था उसे बेच लिया है। कंठा बेचने की बात सुनकर मैं चौंका, किंतु फिर सोचा शायद यही प्रेरणा रूप में उसे उन्नति की ओर ले जाए। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, किंतु मेरी यह धारणा गलत निकली। थोड़े दिन तक तो उसका कारोबार अच्छा चला, किंतु हाथ में पैसे आते ही फिर भांग की जगह गांजे ने ले ली। और एक कारण तो उसने अजीब ही बतलाया। चाचा साहब, खिलाना तो बड़ा अच्छा लगता है, किंतु खिलाने पिलाने के बाद कंठा की तरह पैसे के लिए पीछे पड़ जाना, यह तो बड़ा कठिन काम है। इसमें शक नहीं कि कुछ पैसे मैंने गांजे में फूके, किंतु मेरा ज़्यादा पैसा तो खाने वालों के जिम्मे रह गया। अच्छा, क्या हुआ? उस जन्म में वे ताड़ के पेड़ होंगे और मैं पीपल बनकर उनकी छाती पर पैदा होऊंगा। खूब वसूल करूंगा उनसे। कैसा चाचा जी? वह हंस रहा था, खिलखिला खिल खल खल। चाचा जी गुस्से में बोले, और उस बेचारी का कंठा तुमने बराबर कर दिया? कंठा कंठा क्या होगा? अब तो आप ही कहते हैं सब लोग बराबर होंगे ना। सबके कंठे होंगे तो क्या आप लोग उसके लिए नहीं बनवा देंगे? और आप लोगों का राज न भी हो तो यह करिया मुसहर की जोरू कौन कंठा पहनती? चाचा जी, सुख मिलता है या तो तकदीर से या मेहनत से। मेहनत मुझसे बनती नहीं, तकदीर अच्छी नहीं है। सही ना होना। फिर भांग पीकर हा हा ही करना और इसी हंसी खुशी में ज़िंदगी गुजार देना। बस यही मुझसे होगा, मेरे लिए चिंता मत कीजिए। मैं गुस्से में चूर उसे कहने ही जा रहा था कि वह धीरे से उठा और हंसता हुआ, मालिक है सियाराम, सोच मन का काहे करे। गाता चलता बना मानो मेरी बुद्धिमानी पर व्यंग्य कसता। अगले जो हैं वो हैं बैजू मामा। अब तक जितने भी पात्र थे वो लेखक के गांव से थे, पर ये जो पात्र हैं ये उन्हें जो व्यक्ति हैं जेल में मिले थे।
आज भी मेरा ख्याल है अगर आप पटना जेल में जाइए और किसी पुरानी कैदी, वार्डन या जमादार से बैजू मामा के बारे में पूछिए तो वह एक अजीब ढंग की हंसी हंसकर आपको उनकी एक दो कहानी ज़रूर सुनाएगा। बैजू मामा पटना जेल की एक खास चीज़ है। लगभग 30 वर्षों से वह जेल को आबाद किए हुए हैं। 1930, 32, 37, 38, 40 जब जब मैं पटना पहुंचा हूं तब तब उनके शुभ दर्शन हुए हैं। उनसे बातें की हैं, खूब हंसा हूं और हर बार की हंसी के बाद एक अजीब करुणा का अनुभव मैंने किया है। जब मैंने कहा कि वह 30 साल से इस जेल को आबाद किए हुए हैं तब आपने यही सोचा होगा कि या तो वह कोई मामूली कैदी हैं, खून करके आया है या डाका डालकर आए हैं, या कोई शुहदा जनाकर हैं, या कम से कम आदतन अपराधी तो ज़रूर है। लेकिन मैं दावे के साथ इन सभी आरोपों का खंडन कर सकता हूँ। उनके चेहरे या चाल ढाल से कहीं से भी उनमें आप खूंखार या मुजरिम होने का कोई चिन्ह नहीं पा सकते। तब भी वे जेल में हैं और 30 वर्षों से है। कैसा आश्चर्य है। वे हर बार एक ही अपराध में आते हैं जिसमें आज तक एक बार में 2 साल की कैद से ज़्यादा की सज़ा उन्हें नहीं मिली है। ज्यों जो ही छूट कर जाते हैं उसी अपराध को दोहराते और फिर 1-2 साल की सज़ा लेकर पहुंच जाते। वह अपराध क्या है? चोरी। आप सोचते होंगे ज़रूर वह पक्के चोर हो गए होंगे। उन्होंने गैंग बना लिया होगा। बड़े बड़े हाथ साफ करते होंगे, जैसा कि जेल में 1-2 बार आकर साधारण चोर भी उस्ताद बन जाता है। लेकिन अगर वह इस कोटि के चोर होते तो मुझे उन पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे अपराध शास्त्र से कोई दिलचस्पी नहीं कि उन पर अनुसंधान करता। बैजू मामा एक अजीब चोर है। चोरी में 30 साल की सज़ा वह भुगत चुके, लेकिन अभी तक 30 रुपये वह एक बार कभी नहीं पा सके। नहीं तो उनके ही कथानुसार आप उन्हें जेल में नहीं पाते। और कबीर के इस दोहे के अनुसार सीहन के लेहड़े नहीं, हंसन की नहीं पात, लालन की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। उन्होंने आज तक कोई जमात भी नहीं बनाई, तो वह क्या सचमुच साधु हैं? छी छी, मैं एक पुराने चोर को साधु कहूँगा? ऐसी इतनी बड़ी गुस्ताखी करके साधु समाज में कौन सा मुंह दिखला सकूंगा? मैं उच्च श्रेणी का कैदी था। इस जेल में ऐसे लोगों को की सुख सुविधाओं की कोई खास जगह नहीं होने के कारण मुझे अस्पताल में ही रखा गया था। एक दिन मैं अस्पताल की ही छोटी सी बगीची के बीच छोटे से आम के पेड़ की छाया में बैठा कलम घिस घिस कर रहा था कि एक बूढ़ा मरीज कंबल ओढ़े आ रहा है। वह धीरे धीरे आया, कमजोरी के कारण डगमगाता हुआ फूल की क्यारी में बैठ गया। फिर एक बार हसरत की निगाह से चारों ओर उसने देखा और कंबल के नीचे से एक खुरपी निकाल वह धीरे धीरे इधर उधर उग आई घासों की निकौनी करने लगा। थोड़ी देर ही वह निकौनी कर पाया होगा कि अस्पताल का मेट हाथ में दवा की प्याली लिए उसे ढूंढता हुआ पहुंचा और उसे निकौनी करता देख बौखला उठा। मामू, तुम इस बार मर के रहोगे। बूढ़ा कैदी सिटपिटा गया। खुरपी छोड़ दे, कंबल संभाला, दवा के लिए हाथ बढ़ाया। हाथ कांप रहा था। लड़खड़ाई जबान से उसने मिन्नत के शब्दों में मेट से कहा, माफ करना भैया, दवा दो। दवा दूं? खाक। दवा खाकर क्या होगा? तुम्हें क्या पड़ी है भला जो खुरपी लेकर आ बैठे यहाँ? जाए भाड़ में है बगीचा। हे, ये क्या कहते हो? देखते नहीं 4 दिन में बीमार रहा कि इतनी घास फूस उगाई। मामू, तू कैदी है या सरकार का बैल? पुराने कैदी की शान तूने धूल में मिला दी। क्या हम जेल में काम करने आते हैं? मेट भैया, तुम ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक। जेल का सत्यानाश हो, हाकिमों का सत्यानाश हो। लेकिन प्यारे, मैं क्या करूं? न मुझसे बैठा जाता है, न इन फूलों की दुर्गत देखी जाती। माफ करो, दवा दो। उफ, जाड़ा लग रहा है। बीमार कैदी की आंखों में अब आंसू थे, ऐसे आंसू जो जबरदस्ती आंसू वसूल करते हैं। मेट की आंखें भी डबडबा आई। तुम इस बार मरोगे मामू, कहकर उसने दवा की प्याली उसके हाथ में दी। हाथ के कंपन से कुछ दवा उसकी ठुड्डी पर गिर गई, कुछ गाल के नीचे गई। दवा पीकर उसने एक बार थूक फेंकी और फिर बैठा नहीं रहा। कंबल ओढ़े वहीं लुढ़क गया। थोड़ी देर के बाद वह फिर उठ बैठा। एक बार फिर उसने सभी पेड़ पौधों पर हसरत भरी निगाह डाली और खुरपी हाथ में ले अस्पताल की ओर चलता बना। इस बार जाते समय मैंने गौर से उसकी ओर देखा। 60 साल की उम्र, तांबे का रंग, चेहरे पर झुर्रियाँ, बाल एक एक सफ़ेद। लेकिन इस बीमारी में भी जब पैर डगमगा रहे थे वह तनकर जा रहा था, जैसे वह एक नौजवान हो।
स्वभावतः मैं उस कैदी की ओर आकृष्ट हुआ। वह बैजू मामा थे, इस जेल के कैदियों के मामा, वार्डरों के मामा, जमादारों के मामा, यूँ कहिए तमाम पटना जेल के मामा। अब मैं बैजू मामा के साथ घुल मिल गया। उनकी बीमारी अच्छी हो गई, वह अपनी खुरपी कुदाल से दिन भर झगड़ते रहते और मैं उन्हीं की बसाई बगीची में एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर उनकी मेहनत मशक्कत देखा करता। जब वह थक जाते मेरे पास आ जाते, न वह बीड़ी पीते न खैनी खाते। मैं उनका क्या स्वागत करता भला। जेल का सबसे बड़ा स्वागत सत्कार इन्हीं दो नायाब चीज़ों से है। खैर, वह मेरे नज़दीक पहुंचकर मुझसे सुराज और गांधी बाबा के हाल पूछते और मैं धीरे धीरे उनकी राम कहानी जानने की कोशिश करता। धीरे धीरे, क्योंकि देखा बैजू मामा अपनी ज़िंदगी को बंद किताब बनाकर ही रखना चाहते हैं। साधारण मुजरिमों की तरह अपनी कहानी बढ़ा चढ़ाकर कहने की बात तो दूर रही, जब बड़ी खोद खाद के बाद कुछ कहते भी तो कहते कहते शर्मीली लड़की की तरह बीच में ही रुक जाते और उनके झुर्रीदार गालों के रंग में कुछ तब्दीली आ जाती। कभी कभी झुंझलाकर कहते, बाबू यह पाप की कहानी क्या सुनते हैं आप? चोर बदमाश की बातें कहीं सुनी जाती हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी की एक एक कड़ी आखिर मैंने जोड़ी ही। बैजू मामा इसी पटना जेल के बाढ़ सब डिवीज़न के हैं। एक साधारण किसान थे। एक बार हालत ऐसी हो गई कि बैल के अभाव में उनकी खेती रुक गई। कहीं से 30 रुपए कर्ज लिया और गंगा के उस पार बैल खरीदने चले। सुन रखा था उस तरफ अच्छे बैल मिलते हैं और सस्ते। गंगा पार कर बैल की कई पेठियाँ में गए, क्योंकि कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी चीज़ चाहते थे। इसी दौड़ धूप में उनके दिमाग पर शैतान का कब्जा हुआ। उन्होंने पाया कि उस तरफ लोग गर्मियों में बैलों को घर के बाहर ही बांध देते हैं और उनकी कोई खास रखवाली नहीं करते। पटना जिले में ऐसा नहीं होता है। शैतान ने उनके कानों में धीरे से कहा, बैजू, क्यों ना इनमें एक बैल रात में खोल लो और गंगा पार कर जाओ। यह बात उन्हें भा गई। बैल भी हो जाए, पैसे भी बच जाएं, खेती भी निभ जाए, कर्ज भी नहीं रहेगा। लोग पूछेंगे तो कह दीजिएगा बैल मोल लिया है, बस। हल्दी लगी न फिटकरी, रंग चोखा बैजू मामा तैयार हो गए। एक रात एक गांव से एक अच्छा सा बैल खोलकर वह चल पड़े गंगा जी की ओर। जिस समय बैल खोलने गए थे उस समय तो हाथ ही कांपे थे। अब जब दिन उठ आया उनका समूचा शरीर कांप रहा था, जैसे कपकपी लग गई हो। ठीक से पैर नहीं उठते। जितने लोगों को देखते मालूम होता सब उन्हीं की तलाश में है। हर आंख मानो उन्हीं को घूर रही, हर उंगली मानो उन्हीं की ओर उठ रही, हर कानाफूसी में उन्हीं की बात हो रही। दिन ढलने पर वह एक देहाती सराय के निकट पहुंचे। उनकी नस नस ढीली पड़ गई थी, भूख और थकावट से परेशान थे। बैल को एक पेड़ से बांध दुकानदार से लोटा डोरी ले कुएं पर गए। हाथ मुंह धोया। हाथ मुंह धो ही रहे थे कि देखा एक दफादार उसी दुकान पर आकर बैठ गया है। क्या मेरी ही तलाश में है? क्यों ना बैल को छोड़कर भाग लूं, तब तो और भी पकड़ा जाऊंगा। क्या मुझसे भागा जाएगा? फिर ऐसा बैल इस जिंदगी में क्या फिर नसीब हो सकता है? नहीं नहीं, वह मेरी तलाश में नहीं है। इस तरह सोच विचार कर वह दुकान पर आए। दुकानदार से 2 पैसे के चने लिए। मुंह में रखते थे चना और पेट में फूट रहा था लावा। चने मांगने के समय इनकी मगही बोली सुनी थी, इसलिए जब चने खा रहे थे दुकानदार ने इनके घर वगैरह के बारे में स्वभावतः ही पूछना शुरू किया और घर के बाद बैल की चर्चा आई। बीच में ही दफादार पूछ बैठा, यह बैल तुम्हारा है? अच्छा बैल है, कितने में खरीदा? यह सवाल और बैजू मामा कह रहे थे। सुनते ही उनके होश गायब हो गए। 2-3 सवाल और वह दफादार कूदकर इन्हें पकड़ चुका था। चोट्टा कहीं का, यह बैल 40 रुपए का है और बाजितपुर की पेठिया कहीं बुध को लगती है। बैल भी गया, उनके पैसे भी छिन गए और पिटाई भी कम नहीं लगी। समस्तीपुर के मजिस्ट्रेट ने 1 साल की सज़ा दी। सज़ा काट कर निकले तो फिर कौन सा मुंह दिखाने घर जाते। वंश में कलंक लगाया। वंश में कलंक लगाया? बैजू मामा, आप कौन जात हैं? मैंने अचरज में आकर उनसे पूछा, क्योंकि उनका चेहरा बताता था किसी अच्छे घर के हैं वह। यह सवाल से वह घबरा गए। फिर कहा, जेल टिकट में देखिए ना, दुसाध लिखा है। जेल टिकट में जो कुछ लिखा हो, आखिर आप हैं कौन जात? दुसाध तो आप हो नहीं सकते। मेरे बार बार पूछने पर बैजू मामा कुछ उद्विग्न से हो उठे। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ और सघन हो गई। चोर का क्या नाम धाम या जात पात, चोर बस चोर है बाबू। लेकिन हाकिम के सामने तो कुछ बताना ही पड़ता है। बस कुछ लिखा दिया। उसकी आवाज़ में एक हार्दिक पीड़ा थी। तो क्या आप बाहर ताड़ी दारू पीते हैं? अब तो जैसे उनका धीरज टूट गया हो, भर्राई आवाज़ में बोले,
हाय बाबू, आप कितने भोले हैं। क्या बिना निशा किए चोरी हो सकती है? निशाचरी काम के लिए पहले निशाचर बना जाना पड़ता है बाबू। उद्विग्नता से में ही वह चुपचाप वहां से चल दिए। मुझे पता चला था कि उनके घर पर अब भी गृहस्थी होती है, अच्छी गृहस्थी होती है। भाई मर चुके हैं, दो भतीजे हैं, उनके बाल बच्चे हैं। मैंने बैजू मामा को समझाया कि पुरानी बातें भूल जाइए, इस बार छूटिए तो गंगा स्नान करके अपने घर पर चले जाइए। भतीजों से सारी बातें कहिए, उनके साथ रहिए। अब बुढ़ापे का शरीर है, कब जाने क्या हो जाए। जेल में मरिएगा, मिट्टी की दुर्गत होगी। इस आखिरी बात ने उन पर काफ़ी असर किया। एक दिन हृदय खोलकर कहने लगे, क्या कहूँ बाबू, कई बार यही सोचा। जेल से छूटने पर कई बार घर की ओर चला, लेकिन बख्तियारपुर जाते जाते पैर बन जाते। सोचता हूँ खाली हाथ घर कैसे जाऊँ। भतीजे तो मानने भी लगेंगे, पर उनकी बहुएं तो पराए घर की बेटियां ठहरी। कहेंगी यह बूढ़ा कहाँ से टपक पड़ा। कुछ लेकर जाऊं तो वह भी समझे कि आखिरकार कुछ लाया तो है। कम से कम एक गाय खरीद करके ही ले चलूं। एक गाय 30 में तो अच्छी गाय मिल जाती, लेकिन रुपये कहाँ से आवे। चोर हूँ ही, क्यों ना एक आध हाथ और मार लूं। किंतु जब जब ऐसा किया, तब जब तक रुपये पूरे हों पकड़ लिया गया। और फिर यही का यही, उफ, 30 रुपये। 30 रुपये में बैल और 30 रुपये में गाय, और इसी 30 रुपये में एक की जिंदगी के 30 साल बर्बाद हो गए। बेचारा 30 की अजीब गोरख धंधे में फंस गया है। मैं इस तरह सोच ही रहा था कि बैजू मामा फिर बोल उठे, एक बात और है बाबू, जब जब बाहर जाता हूँ दिन तो इधर उधर देखने सुनने में कट जाते, लेकिन जो ही रात में सोने की कोशिश करता मालूम होता इस जेल के ये सारे पेड़ पौधे मुझे बुला रहे। यह आम का पेड़, ये अमरूद, वह नीम, यह जामुन, सब के सब मेरे ही लगाए हुए हैं बाबू। मैंने ही इनके पौधे रोपे, इनकी थालों में पानी दिया, निकोनी की। होते होते आज ये कितने चितनार हो चले। और इन बेलों गुलाबों गेंदों का खानदान किसने लगाया बढ़ाया? इसी बैजू ने बाबू। जब बाहर होता हूँ रात में ये सब के सब मुझे पुकारते से हैं। हाँ बाबू, सच कहता हूँ, नींद नहीं आती। सोचता हूँ हाय उस आम की टहनी को ना कोई मरोड़ दे, उस नीम को लोग दातुन कर करके ना सुखा डाले। ये बेले और गुलाब के पौधे बिना सिंचाई निराई के कहीं बर्बाद ना हो जाए। बस इधर उधर करके दौड़ा दौड़ा पहुंच जाता। जब बैजू मामा कह रहे थे, मुझे लग रहा था मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। क्या मैं सचमुच जेल में हूँ? मेरे बगल में बैठा जो यह कह रहा, क्या यह सचमुच चोर है? क्या चोर का ऐसा ही भोला भाला चेहरा होता है? क्या उसकी ऐसी ही भोली भाली बातें हुआ करती हैं? और क्या उसके ऐसे ही काम होते हैं? जिसने पेड़ पौधे से इतनी तादात्म्यता प्राप्त कर ली है, जिसे पौधे पुकारते पेड़ बुलाते हैं, क्या वह निम्न कोटि का अधम अपराधी हो सकता है? अगर यह अपराधी है तो निस्संदेह अपराध शब्द का अर्थ हमें बदल देना होगा। और बैजू मामा अपनी होली वाली कहानी भी बाबू को ज़रूर सुनाना। एक दिन एक मेट ने यह कहा तो देखा बैजू मामा के चेहरे पर हंसी की एक हल्की झलक दौड़ आई, और उनके दांत जो 30 वर्ष से जेल की रोटियां चबाते चबाते आधे आधे घिस गए थे, लेकिन जिनमें टूटे एक भी नहीं थे, चमक पड़े। अरे मेठ भाई, बाबू के सामने बेइज्जत मत करो, उससे कहकर उन्होंने इधर उधर की बातों में मुझे बहला देना चाहा, लेकिन फिर भी मैंने उनसे वह कहानी निकाल ही ली। एक बार संयोग ऐसा हुआ, बैजू मामा की रिहाई की तारीख ठीक होली के दिन पड़ गई। ठीक होली के ही दिन, जिस दिन साल भर में सिर्फ एक ही दिन जेल में पकवान बनते। जेल में पकवान, लेकिन आप ताज्जुब न करें, जहाँ भात में भूसी मिली होती है और रोटी में कंकड़, दाल में छिलके ही छिलके रहते हैं, और तरकारी के नाम पर घास के डंठलों को उसने उसने दिया जाता है। वहाँ के पकवान भी कैसे होंगे समझ जाइए, लेकिन पकवान फिर भी पकवान है। सरसों के तेल में गुड़ देकर, भुने गेहूं के आटे के पके पुए और थोड़े दूध में पूरा पानी डालकर उबाली गई खीर। ये पकवान भी कैदियों की जीभ पर कम पानी नहीं ला देते। महीनों से इसकी प्रतीक्षा की जाती है। बैजू मामा की जीभ भी इसकी घल्पना में कम लार नहीं टपका चुकी थी कि खबर मिली उसी होली के दिन उनकी रिहाई होने वाली है। अरे, यह क्या गजब हुआ।
बैजू मामा ने जमादार साहब से बहुत ही गिड़गिड़ाकर आरजू मिन्नत की कि किसी तरह जेल बाबू से कह सुनकर उनकी रिहाई की तारीख एक दिन और बढ़ा दे, लेकिन जमादार साहब ने पहले समझाकर फिर डांट कर कह दिया कि ऐसा हो नहीं सकता। खैर रिहाई का दिन पहुंचा, वह गेट पर लाए गए तो उन्होंने देखा पुए बनाने के लिए तेल और कड़ाहे भीतर भेजे जा रहे हैं। पकवान के इन सामानों को देखकर उनकी आंखें छिलछिला आई। जेलर साहब का ध्यान बैजू मामा की ओर आकृष्ट हुआ, भला उनको कौन नहीं पहचानता। जेलर साहब ने समझा शायद ये आंसू आनंद के हैं या पश्चाताप के हैं। कह बैठे, क्यों बैजू, अब तो फिर नहीं आओगे ना? हाँ हाँ मत आना, अब तुम बूढ़े भी हुए। उनका कहना था कि बैजू मामा की आंखों में सावन भादो उमड़ आए और रुंधे हुए गले से बोले, बाबू मेरी तकदीर फूट गई बाबू। जेलर साहब शरीफ मुसलमान, वह यह सुनकर घबरा गए। यह क्या बात हुई? पूछा, क्या हुआ बताओ बैजू, कोई गमी की खबर आई है क्या? वह मन ही मन सोचने लगे। बैजू मामा बोले, हुजूर आपका इसमें क्या हाथ, मेरी ही तकदीर फूट गई है बाबू। अरे क्या हुआ बैजू? जेलर साहब की उत्सुकता में अब करुणा की मंदाकिनी मिल रही थी। इधर बैजू मामा की आंखों के बादल में झड़ी लग गई और हिचकियां लेते हुए बोले, हाय सरकार, जब जेल और कढ़ाई भीतर जा रहे हैं तो मैं बाहर भेजा जा रहा हूँ। भरे बरत के दिन में निकाला जा रहा। वे आगे बोल न सके। इधर जेलर साहब ठठाकर हंस पड़े और अपनी जेब से 1 रुपया निकालकर बैजू मामा को देते हुए बोले कि जाओ बाजार में इसी के पुए खरीद कर खा लेना, लेकिन इन चांदी के चमचम टुकड़े का जरा भी मोह उनके मन में क्यों होने लगा। रुपया जेलर बाबू के पैर पर रख दिया और एक दिन के लिए और जेल में रखे जाने की विनती की। जेलर साहब ने इस बारे में अपनी असमर्थता दिखाई। रुपये बार बार के आग्रह पर भी नहीं लेकर धोती की खूंट से आंसू पोंछते बैजू मामा बाहर चले गए। बाहर चारों ओर होली का हुड़दंग मचा था, रंग अबीर उड़ रही थी, गाने बजाने हो रहे थे। जेल से जो 3 आने पैसे मिले थे उनका सत्तू खरीदकर बैजू मामा ने खाया और दिन भर इधर उधर अन्य मनस्क तमाशे देखते रहे। शाम को स्टेशन के माल गोदाम के सामने जाकर लेटे रहे और कुछ अंधेरा होने पर एक बैलगाड़ी के निकट बंधे जोड़े बैल को खोलकर ले चले। गाड़ीवान दिन भर की धूम धड़के से कुछ ऐसा मस्त होकर सोया था कि उसे कुछ सुध न रह गई। अब बैजू मामा क्या करे? वह खुद चिल्लाकर कहने लगे, ओ गाड़ीवान, कैसा बेवकूफ सा सोया है, और चोर तेरे बैल लिए जा रहे हैं। बैल शब्द कानों में पड़ते ही गाड़ीवान चौंक उठा। जिस ओर से आवाज आई थी दौड़ा। उसे दौड़ता देख बैजू मामा ने भागने का बहाना किया। वह पकड़ लिए गए, कुछ घूंसे खाए, रात भर हाजत में रहे और भोर में फिर जेल में हाजिर। आज के लिए इतना ही, आगे का हम पढ़ेंगे अगले भाग में।